नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर हरियाणा कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है। तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसके पास आएगी और कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी आखिरकार क्या बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या हुड्डा की कांग्रेस पार्टी से छुट्टी हो सकती है? क्या हुड्डा को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है? आखिरकार क्यों इस बार पलड़ा कुमारी शैलजा का भारी है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के अपने इस प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं, जी हां, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर मचे सियासी बवाल की। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सियासी बवाल मचा है वो कुर्सी को लेकर मचा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसे दी जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि मैं पार्टी का सीनियर लीडर हूं, मैं पार्टी का सीनियर चेहरा हूं, तो यह कुर्सी मेरे पास आनी चाहिए। शैलजा क्या कहती हैं? शैलजा कहती हैं कि मैं भी पार्टी की सीनियर लीडर हूं और ये जो कुर्सी है ये हमारे जो संबंधित विधायक हैं उनमें से किसी एक को दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों इस बार कुमारी शैलजा का पलड़ा भारी है और जोश जोश में हुड्डा क्या गलतियां कर गए। देखिए, अभी हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव हुए थे और जो निकाय चुनाव के नतीजे आए, ये निकाय चुनाव के नतीजे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि इस निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। अब ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव जो हारी, जो हालत हुई, उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बयान एक लिया गया। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि हुड्डा साहब, जो हालात कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में हैं और जो निकाय चुनाव के नतीजों में कांग्रेस को झटका लगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्रचार प्रसार करने भी नहीं गए। तो हुड्डा साहब ये कहते हैं कि भैया, छोटे मोटे चुनावों में प्रचार नहीं करते हम। और हुड्डा साहब ये भी बोलते हैं कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता। यानी कि निकाय चुनाव को वे छोटा मोटा चुनाव मानते हैं और उन्हें चाहिए नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। यानी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, और अगर कुर्सी चाहिए तो फिर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, केवल और केवल स्टेटस बना रहे, दबदबा बना रहे, इसलिए नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। और जरा ध्यान ये भी दीजिएगा, इस वजह से और कांग्रेस पार्टी आलाकमान हुड्डा से नाराज है कि आप नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चाह रहे हैं, ऊपर से काम भी नहीं करना चाह रहे हैं। इससे कांग्रेस नाराज है हुड्डा से। और पिछले साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो किसकी वजह से हारा, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है, ये हर कोई जानता है। सीएम कुर्सी को लेकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे थे मुझे सीएम बनाया जाए और कुमारी शैलजा चाह रही थी मुझे सीएम बनाया जाए, और इसी चक्कर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। लेकिन इसमें भी खेम है, जो हरियाणा में टिकट बांटे गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वे हुड्डा के कहने पर बांटे गए। यानी कि हुड्डा के कहने पर ही टिकट बांटे गए, हुड्डा के कहने पर ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया गया और इसका नुकसान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। यानी कि कांग्रेस पार्टी पहले से ही हुड्डा से नाराज चल रही थी और निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार पर जहां मंथन करना चाहिए, जहां चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह रही कि पार्टी की ऐसी हालत रही, उनके कैंडिडेट हार गए, वे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर लड़ रहे हैं। और इस बार कुमारी शैलजा का पलड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आलाकमान कुमारी शैलजा के साथ है। और यही वजह है कि जो बयान हुड्डा ने दिया कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तो वही संभालेंगे, इस पर पार्टी आलाकमान ने नहीं जवाब दिया। चाहते तो वे बोल सकते थे कि हुड्डा संभालेंगे। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जो गलतियां हुड्डा ने की हैं उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा को कांग्रेस से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।
यानी कि जो तस्वीरें हरियाणा के अंदर नजर आ रही हैं वे ये हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। हुड्डा जो अपनी सरकार, जो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वे कुर्सी सैलजा के पास आती नजर आ रही है। तो क्या वाकई जो फैसला पार्टी आलाकमान ले रहा है वो फैसला ठीक है? हालांकि इन सबके बीच में अपने दर्शकों को थोड़ा ये भी बताएं कि हुड्डा विधायकों की अकड़ भी दिखा रहे हैं। हुड्डा ये कह रहे हैं कि मेरे 7 विधायक हैं और अगर मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं दी जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा कांग्रेस पार्टी का, 7 विधायक लेकर चले जाएंगे। पार्टी आलाकमान ने सीधे तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस को दो फाड़ करने की हुड्डा ने कोशिश की तो हुड्डा की खैर नहीं है, क्योंकि विधायक टूट जाएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जनाधार कम हो जाएगा। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या हुड्डा अपने बयान पर अडिग रहते हैं, और हुड्डा अगर विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं तो इसका असर होगा चुनाव में, क्या कांग्रेस पार्टी पर इसका फर्क पड़ेगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वे क्या कुमारी सैलजा के पास आ जाएगी। तो यहाँ कुमारी सैलजा का पलड़ा भारी दिखता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात इस वक्त बने हैं वे जाहिर तौर पर यह बता रहे हैं कि क्या कुमारी सैलजा को विधायकों का समर्थन भी मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा माना जा रहा है कि कुमारी सैलजा के साथ में भी विधायकों का संख्या बल है। 10 से ज्यादा विधायक सैलजा के साथ हैं और यहाँ पर विधायक बट रहे हैं। कुछ हुड्डा के साथ हैं, कुछ सैलजा के साथ है। सैलजा के साथ जो विधायक है उनकी संख्या बढ़ सकती है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में अभी तक जो काम किए गए वे हुड्डा के कहने पर किए गए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जनता ने हुड्डा को नकारा, और यही वजह है कि हरियाणा में बदलाव हुआ और कांग्रेस की सरकार जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो यहाँ पर हुड्डा को एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी आलाकमान है वे थोड़ा सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि विधायक तो कहीं नहीं जाएंगे, और अगर विधायक तोड़ने का ख्याल हुड्डा के मन में आता भी है तो फिर हुड्डा की खैर नहीं है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है उस कुर्सी को लेकर कुमारी सैलजा और दूसरी तरफ हुड्डा आमने सामने तो आ गए, लेकिन पार्टी आलाकमान किसके साथ है ये हम बता ही चुके हैं कि वे सैलजा की तरफ इस बार झुकते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में हुड्डा की गलतियों की वजह से कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगड़ जाता है, हुड्डा की गलतियों की वजह से जो हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही थी वो चुनाव उनके हाथ से निकल जाता है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं, तमाम चीजें इस और इशारा करती हैं कि क्या अगर हुड्डा के कहने पर टिकट नहीं बांटे जाते, अगर हुड्डा के कहने पर फैसले नहीं लिए जाते तो हरियाणा में के कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कुमारी सैलजा के पास में आती है तो इससे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुमारी सैलजा हैं उनका राजनीतिक कद तो बढ़ता नजर आएगा। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये भी पता चल जाएगा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दबदबा हुड्डा का ज्यादा है या फिर कुमारी सैलजा का। हालांकि अभी अंतिम मोहर पार्टी की तरफ से नहीं लगाई गई है और पार्टी की तरफ से कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कुमारी सैलजा ने ये कहा था कि आखिरी फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान ही लेगा, और जिस तरीके से उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम बड़े चेहरों पर जो विश्वास था, क्या वे विश्वास वाकई कायम रहेगा, और क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो राजनीतिक कद है वे बढ़ता सैलजा का नजर आएगा। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।